अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे और आपके मजबूत इरादे ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हम तीन भाई हैं और मुजफ्फरपुर यारों से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी मुजफ्फरपुर सेम ही है, बिल्कुल। इसलिए मैंने एज ए क्लर्क चुना कि उधर ड्यूटी भी फील्ड ड्यूटी नहीं होता है, नाइट ड्यूटी नहीं होता है, तो रात में पढ़ने का मौका आराम से मिलेगा, तो हम आगे का फ्यूचर देख सकते हैं इसमें, मतलब आगे हम पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यू। सर 2023 में मैंने अप्रैल में आपसे जुड़ा था। मैं अगर क्लर्क की बात करूं, मैं दो चीजें कहूंगा। आर्मी में सबसे बेस्ट अगर कोई कोर है तो वो आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट है, और सबसे Yes, कम लगभग में वैकेंसी भी आर्मी क्लर्क में होती है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन में अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे, और आपके मजबूत इरादे ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मंजिल, वो मंजिल जहां पर आपने सफर का इरादा तय किया था और उस सफर के इरादे में आपने कसम खाई थी कि ये सफर तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो आज उसी सफर को तय करते हुए अपनी मंजिल को पाने में जो बच्चा सफल हुआ वो बच्चा आज मेरे साथ है, जिसका नाम है रजनीश, जिसने आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। ये वो बिहार का लाल है जिसने फिर से साबित कर दिया कि एक बिहारी सच में 100 पे नहीं लाखों पे भारी होता है। वो जब मेहनत करना शुरू करता है तो उसके अंदर एक तूफान होता है, उसके अंदर एक जुनून होता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो रजनीश की भी कुछ ऐसी एक कहानी है जिस कहानी में उसने ये साबित किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने उस मंजिल तक जरूर पहुंच कर दिखाऊंगा। तो रजनीश बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका आर्मी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन होने के लिए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द लीडर डिफेंस फैक्ट्री, कि आप लोगों की वजह से आज मैं ऑफिस असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गया फाइनली। रजनीश, ये आपकी मेहनत है। मैं शुरुआत करता हूँ आपकी जर्नी से, क्योंकि मैं आज एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। कई बार लोग पूछते हैं आखिर सर आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं। तो इंटरव्यू लेने का एक सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है अगर मेरी वजह से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, कोई अपने आप को कनेक्ट यस कर पाए, तो मुझे लगता है मैं जरूर अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। तो रजनीश, निश्चित रूप यस से सर। आपकी भी कोई एक कहानी रही होगी। आपने भी अपनी जब जर्नी को की शुरुआत की होगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। उन सारी डिफिकल्टीज के बारे में हम लोग क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका छोटा सा परिचय जानना चाहूंगा। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और आप कितने भाई यस बहन। सर। सर मैं रजनीश और मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं, और हम तीन भाई हैं और मुजफ्फरपुर यारों से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी मुजफ्फरपुर सेम ही है। अच्छा, रजनीश मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। सर मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट और लास्ट मतलब इससे पहले आपने कोई एग्जाम नहीं दिया। नो सर, ये इसमें मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट में उस समय कोरोना था 10th में, तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो पाया था। जो एक्चुअली जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो दे दिए, ओके। वही रह गया, ये टाइम नहीं मिल अच्छा, पाया। तो मतलब ये आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था और आपने इसमें क्लियर। अच्छा, आपने मतलब आर्मी को ही क्यों चुना। आपके, आपने बताया आपके फादर आर्मी में थे, आप भी आर्मी में यस जा सर। रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा। सर इससे मतलब अपने फादर से मोटिवेट हुए कि आर्मी ज्वाइन करना है। सर मुझे मन था एज ए एनडीए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एनडीए में भी एज नहीं बन मिल पाया उसमें कि हम एनडीए का एग्जाम दे उसमें जा पाए। तो अच्छा। लास्ट ऑप्शन यही था क्लर्क। हाइट भी 168 सेंटीमीटर है, जीडी से भी नहीं जा सकते, एसएससी जीडी का भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्लर्क को चुना। क्योंकि इसमें जाने के बाद फिर अंदर ऐसा होता है ना कि ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे एसएससी थ्रू के हम्म। जा सकते हैं लेफ्टिनेंट एज अ। बिल्कुल। इसलिए मैंने एज ए क्लर्क चुना कि उधर ड्यूटी भी फील्ड ड्यूटी नहीं होता है, नाइट ड्यूटी नहीं होता है, तो रात में पढ़ने का मौका आराम से मिलेगा, तो हम आगे का फ्यूचर देख सकते हैं इसमें, मतलब आगे हम पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यू। बिल्कुल रजीज, देखो नो डाउट आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बहुत से मेरे टच में भी ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी क्लर्क में हैं और आर्मी में हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। मुझसे खुद पढ़ के कई बच्चे यस ऐसे मुझे आज भी याद है कि बच्चे एसएसबी दे रहे हैं, क्योंकि मैं एसएसबी की भी तैयारी यस कराता हूँ। तो बच्चे पूछते रहते हैं सर एसएसबी में कैसे तैयारी करना है। रजीज, मैं एक चीज पूछना यस। चाहूंगा, आपने आर्मी क्लर्क की तैयारी करना कब से शुरू किया। सर 2023 में मैंने अप्रैल में आपसे जुड़ा था।
ओके। उस समय से मैं आपके साथ हूँ, और आपका जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे वो बहुत सारा हेल्प किया उसमें। मतलब ऐसा मानिए कि जैसे प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, वहाँ अटेम्प्ट जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक क्वेश्चन पहले बना चुके हैं टोटल। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका प्रैक्टिस सेट सर बहुत। जी, बोलिए बोलिए रजनीश साहब। ठीक है। ये सर, तो जितना आपने प्रैक्टिस सेट लगाया था सर, वो मतलब बहुत हेल्प किया। मैंने 25 में से मैंने 24 अटेम्प्ट किया जो टोटल सही थे। एक पे मुझे डाउट था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है सर। बिल्कुल रजनीश, एक चीज और बताओ, जैसे आपने इंग्लिश के बारे में बताया, आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, उससे आपने कवर अप कर लिया। यस। मतलब क्या यस लगता है सर। आपके लिए इंग्लिश पहले कितना डिफिकल्ट था, कितना कठिन था? एक हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इंग्लिश बड़ा। में सर पहले, ये सर थोड़ा मैं सीबीएसई से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर जिसको बोल सकते हैं सर। उतना पढ़ाई में ठीक नहीं था, हमेशा मार्क्स कम आते थे। लेकिन जब आपका जब बैच लिए मैंने 2023 में अप्रैल में लिए थे, तो उस समय से जब पढ़ाई स्टार्ट किए तब बहुत सारा समझ में आने लगा सर। अच्छा, तो उसी रजनीश, समय से जब। मैं वैसे बता दूं, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होगा कि ये चैनल तो मार्च में शुरू हुआ है, 2023 में कैसे जुड़े? तो मैं मतलब आप कहीं और जुड़े थे, नाम उसका नहीं लिया जा सकता, यस तो वो एक सर। अच्छा यस सर। अच्छा रहा। चलिए। अच्छा रजनीश, एक बात और बताओ कि आपने जब आपका आर्मी का एग्जाम था, तो द यस लीडर सर। फैक्ट्री टीम से आप जुड़े, तो उस समय यस लगभग मुझे याद है कि एक महीना, कम से कम एक महीना बचा था जब हमने चैनल शुरू किया, यस। एग्जाम भी था। मैं भी बड़ा उस समय प्रेशर मान रहा था, क्योंकि बच्चों का ये था, सर क्लास शुरू करो, काफी डिस्टरबेंस हुए। तो उससे आपको क्या हेल्प मिली, वहां से आपने क्या क्या चीजों में आपको सपोर्ट मिला? इंग्लिश में तो सर आपसे बहुत हेल्प मिला, और जीके जीएस में शालिनी मैम से और गौरव सर से। मैथ में मैंने 10th अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें एक गलत हो गया था जो मेंसुरेशन चैप्टर से था। लेकिन मैथ में बहुत हेल्प हुआ, 10 में से 9 अटेम्प्ट किया मैंने, और इंग्लिश में 25 में से 24, और थोड़ा साइंस में थोड़ा टफ था, इसलिए 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए सर। बोलने जीके में कितने सही थे आपके? मेरे 39 सही थे, 40 अटेम्प्ट किया था सर। मैं ये पूछ रहा, 40, वेरी गुड। जीके में कितने सही थे, आपको कोई अंदाजा है, पांचवे कितने? सोच के चला था, जीके में मैंने टच नहीं किया था क्योंकि मुझे डाउट था सब पे, और जीके भी मैं उतना फोकस पे नहीं किया था सर। अच्छा। अच्छा रजनी से एक चीज और बताओ, मतलब क्या कभी ऐसा लगा आपको कि पता नहीं मैं सक्सीड हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आप एनडीए में जाने का सपना देख रहे थे, आर्मी क्लर्क में आए, तो कभी ऐसा लगा यस कि सर। क्या डर, वो डर थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कुछ? यस सर। डर यस सर, क्यों हर नहीं एक लगा? स्टेज में पहले तो एग्जाम में डर लगा। हम्म। पहले सर एग्जाम में डर लगा, उसके साथ साथ टाइपिंग था सर। उसमें भी था कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए टाइपिंग में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत आया था सेंटर में, तो कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए, बहुत सारे डाउट थे सर। जब एग्जाम मैंने दिया, टाइपिंग पे डाउट था, एग्जाम तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम में निकालूंगा। टाइपिंग के डाउट था सर। उसके बाद जब टाइपिंग मैंने रिजल्ट जब आया तो गौरव सर चेक किए थे सर। हम्म। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन किया, तो फिजिकल में भी बहुत डाउट था, और मेडिकल में मेरा एक इशू था तो उसमें भी डाउट था। मतलब हर एक स्टेज में डाउट था सर। डॉक्यूमेंट में भी बहुत दिक्कत आई। ये सर हर एक स्टेज में दिक्कत होता है, लगता है कि अब होगा या नहीं होगा सर। ऐसा कि मतलब अब हट जाएंगे, ऐसा होता है माइंड में। लेकिन उसी क्रम में सामने चलते रहने पर आगे सब कुछ क्लियर होते जाता है सर। इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल आज सही। फाइनल मीट आ गया सर। बिल्कुल रजनी बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप सफर में चलते रहेंगे, जरूरी ये नहीं है कि आप यस दौड़ें, सर। जरूरी ये भी नहीं है कि आप बहुत तेज दौड़ें, जरूरी ये है कि आप चलते रहें, तो वो आपका चलना यस आपको सर। सफल यस जरूर बना देता है। रनीश, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा कि फादर साहब आपके आर्मी में हैं, आप भी आर्मी में जा रहे हैं, कभी सर। ऐसा कोई प्रेशर कि घर वालों ने कहा हो कि अब तुम आर्मी में मत जाओ, या कोई और जॉब नहीं। कर लो, ऐसा कभी रहा? नहीं सर, ऐसा नहीं। मेरे फादर भी बहुत सपोर्ट किए आर्मी में जाने के लिए। वो भी बोले कि हाँ क्लर्क मतलब सही है तुम्हारे लिए। मतलब और मम्मी भी बहुत हेल्प की, सपोर्ट की है सब, मतलब टोटल फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट की है। मतलब पढ़ाई पढ़ाई और फिजिकल के अलावा मुझे कोई काम नहीं बोला। बोले कि तुमको करना ही है, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने बोला कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे करना है। तो पूरे फैमिली सपोर्ट किया कि ठीक है तुम करो। तो मैंने सर किया, और आज इस मुकाम पे पहुंचे सर। बिल्कुल रजनीश, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया ना कि आप, आजकल बच्चे क्या है, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में तैयारी करना चाहते हैं। सबको पता है इंग्लिश में 20 से 25 यस सर। टॉपिक है, मैथ में भी 15 से 20 टॉपिक यस है, सर। जीके में भी 20, 15 से 20 टॉपिक है,
कुल मिला के 80 से यस 90 सर। टॉपिक पढ़ने होते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी यस तैयारी सर। के लिए 6 महीने, 5 से 6 महीने चाहिए होते हैं। बट बच्चों के माइंड यस में सर। एक चीज रहती है कि साहब हम तो लास्ट में 1 महीने जुड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, नो डाउट, यस सर, अगर नहीं है। आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नो डाउट। यस सर। तो यस सर। आपको क्या लगता है रजनीश, आप एनडीए की तैयारी कर रहे थे, एनडीए की तैयारी कर रहा बच्चा, जो एनडीए का सपना देखता है वो नो डाउट अच्छा होता है पढ़ने में, तब भी आप 1 साल से यस सर। तैयारी कर रहे थे। तो क्या लगता है कितने कितना उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 2025 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या उन्हें अभी से तैयारी करना चाहिए या फिर जब फॉर्म आए तब तैयारी करना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि 6 महीना, जैसे 6 महीना पहले से बच्चा अगर स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जब आप जो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, वो प्रैक्टिस सेट कवर करने से ऐसा मानो कि पूरा एग्जाम ही उससे, मतलब मानो कि पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा उससे। A to Z ऐसा लगता है ना जैसे एग्जाम देने बैठो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद एग्जाम देने जाओ, तो ऐसा लगता है कि मैं ये क्वेश्चन पहले से ही कर चुका हूँ। बिल्कुल रजनीश, इसीलिए सही कह रहे हो। मतलब। मतलब जब यस। तक, सिंपल सी बात है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप मतलब मॉक टेस्ट, नो डाउट मॉक टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो क्वेश्चंस आते हैं, यस लेकिन आप एक्यूरेसी 100% पेपर में नहीं दिखा सकते जब तक सिलेबस यस सर। कंप्लीट यस नहीं है। तो रजनीश, उन यस बच्चों के लिए थोड़ा सा अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ जो 2025 में तैयारी करने लगे, क्योंकि मैं अगर क्लर्क की बात करूं, मैं 2 चीजें कहूंगा। आर्मी में सबसे बेस्ट अगर कोई कोर है तो वो आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट है। और सबसे यस सर। कम लगभग में वैकेंसी भी आर्मी क्लर्क में होती है। जैसे अभी 2024 की फर्स्ट लिस्ट आई है, तो उसमें 800 यस प्लस सर। बच्चे पूरे ऑल इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं। तो यस क्या सर। उन बच्चों को मैसेज देना चाहोगे जो आर्मी क्लर्क में की तैयारी करना चाहते हैं या आर्मी के अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? सबसे पहले बोलूंगा कि जो सत्यदेव सर का जो बैच आता है, सबसे पहले वो ले, क्योंकि वो बहुत सारे हेल्प करते हैं। उनका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। और ऐसा ना हो कि बैच ले ले और पढ़ाई ना करे, डेली कवर होना चाहिए, बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। सबसे मेन रूल होता है, बैकलॉग लग जाता है तो बच्चा उस पर मतलब थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, नहीं कर पाता। तो सबसे पहले कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करें, उसके बाद फिर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाएं। एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाए। मैंने ऑलमोस्ट, आपने जितने किए थे ना सर, टोटल मैंने लगाए थे। टोटल अलग अलग, जैसे आप चलाते हो, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, मैंने टोटल किए थे। और इधर आप मैं मतलब पूरे सिलेबस पर जैसे एग्जाम में टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट सेम वैसे ही किया आपने। बस वो लगाए, सब पूरा क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल। तो रजनीश, थैंक यू। एग्जाम क्लियर होगा। रजनीश, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सच में मैं खुद इस बात को लेकर इंस्पायर हुआ कि आपके फादर साहब भी आर्मी में हैं, आप भी आर्मी में जा रहे हैं। नो डाउट आप देश सेवा बहुत मन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट है। बदन पर वर्दी मिल गई है, कंधे पर सितारे भी जरूर लगेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। और आशा थैंक यू करता सर। हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भी। आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए। मुझे आज का ही वाक्य यस। याद आ रहा है। आज 4 बच्चे थे मध्य प्रदेश से, चारों बच्चे यस सर। दोस्त थे, चारों बच्चे सेलेक्ट थे आर्मी क्लर्क में। कल मेरे पास कॉल यस आई सर। कि साहब हम दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से फिर जम्मू, उनको जम्मू में रिपोर्ट करना था, और सुबह चार यस बजे सर। उनकी ट्रेन आ रही थी दिल्ली, और मैं नहीं पहुंच पाया, सो गया। यस सर। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलता हूँ, ये सब कुछ, ये जर्नी आप लोगों की पता चलती है, आप लोगों के स्ट्रगल्स पता चलते हैं, क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे होते हैं। हमने सभी ने यस सर। बड़ा संघर्ष देखा होता है, बड़े संघर्ष के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम फेस कर रहे होते हैं। तो उन सभी चीजों से निकलकर सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये आपने सिद्ध कर दिया। मैं फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा, और बढ़िया से थैंक यू जाइए, सर। मस्त रहिए। बी कनेक्टेड, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। और ये हिंदुस्तान के रक्षक सीरीज में आज रजनीश के साथ मैं कनेक्ट हुआ। एक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सिंपल सा बच्चा, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा आपने यूट्यूब पे आकर खुद बताया। इतने 5 यस सर। अक्टूबर को शायद रिजल्ट आया था, राइट? तो लगातार यस, बच्चों 5 के अक्टूबर। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। 255 बच्चों के अभी तक हमारे पास डेटा है जिनका आर्मी क्लर्क में फर्स्ट लिस्ट में हुआ है। तो ये बड़ा यस अच्छा, सर। अच्छी चीज होती है कि हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज होता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच रजनीश, एक बार फिर से। और मैं इतना ही कहूंगा कि अब 2025 में अगर सच में किसी को रजनीश बनना है, तो रजनीश को तो फॉलो करना पड़ेगा, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा।
थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू, मच रजनीश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर।